कल्पना कीजिए, एक सुबह आप उठते हैं और पता चलता है कि आपकी सैलरी में डीए नहीं बढ़ेगा, बिजली पानी सस्ता नहीं रहेगा, स्कूल और अस्पतालों के फंड्स कट जाएंगे और वो राज्य जिसे हम देवभूमि कहते हैं वो दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। क्या ये हिमाचल प्रदेश का भविष्य है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल की सबसे बड़ी आर्थिक क्राइसिस पर, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी आरडीजी, जो अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। 1 फरवरी 2026 को 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट टेबल हुई और मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस दिन को ब्लैक डे कहा। ये लड़ाई सरकारों की नहीं है, ये लड़ाई हिमाचल की जनता की है और उस जनता की लड़ाई में मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से भी अनुरोध करूंगा कि हम उनको 8 तारीख को प्रेजेंटेशन देना चाहेंगे। और क्या हिमाचल सच में आर्थिक संकट में है? क्या नौकरियां जाएंगी? क्या पेंशन रुक सकती है? आज सब कुछ विस्तार में समझेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये मुद्दा सीधे आपकी जेब और आपके भविष्य से जुड़ा है। सबसे पहले समझते हैं आरडीजी है क्या। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट वो पैसा है जो केंद्र सरकार उन राज्यों को देती है जिनकी अपनी कमाई उनके खर्च से कम पड़ जाती है। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के लिए ये एक लाइफलाइन है। यहाँ इंडस्ट्रीज कम है, टैक्स बेस छोटा है लेकिन खर्च ज्यादा। सड़कें बनानी है, स्कूल और अस्पताल चलाने हैं, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन देनी है। 1971 में राज्य बनने के बाद से हिमाचल को आरडीजी मिलता रहा है। 15th फाइनेंस कमीशन के दौरान करीब 48,000 करोड़ रुपए मिले, लेकिन अब 16th फाइनेंस कमीशन ने 2026 से 2031 के लिए आरडीजी पूरी तरह खत्म करने की सिफारिश कर दी और यही सबसे बड़ा झटका है। पर जब 2019 से 2025 तक 48,000 करोड़ रुपया आरडीजी ग्रांट के रूप में हमें मिलता रहा और एकदम वो पैसा बंद हो जाए 5 साल के लिए 2026 से 31 तक, तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर उसके गंभीर परिणाम होते हैं। सारी स्थिति से निपटने के लिए सभी दलों को इकट्ठा होकर आगे आना पड़ेगा। राज्य के बजट का लगभग 12% हिस्सा आरडीजी से आता था, यानी हर 100 रुपए के खर्च में 12 से 13 रुपए सीधा केंद्र से आते थे। अब वो शून्य है। मुख्यमंत्री का कहना है हमने करीब 50,000 करोड़ की उम्मीद की थी, लेकिन अब सालाना 8 से 10,000 करोड़ का सीधा घाटा होगा। अब असली आंकड़े सुनिए। हिमाचल पर कुल कर्ज 1.12 लाख करोड़ से ज्यादा है। डेब्ट टू जीएसडीपी अनुपात लगभग 40% के करीब है। 2026 से 2027 में राज्य की अपनी कमाई, टैक्स, जीएसटी मिलाकर करीब 42,000 करोड़ है, लेकिन खर्च 48,000 करोड़ से ज्यादा, यानी पहले से ही 6,000 करोड़ का गैप। आरडीजी के बिना ये गैप और बढ़ेगा। पोस्ट जीएसटी टैक्स ग्रोथ भी 8% के आसपास सिमट गई है, जो पहले 13 से 14% हुआ करती थी। फाइनेंस विभाग की चेतावनी के मुताबिक डीए और डीआर के एरियर फ्रीज हो सकते हैं। बिजली पानी राशन की सब्सिडी में कटौती, सोशल पेंशन की समीक्षा, खाली पद खत्म, 30% तक संस्थान बंद, नया वेतन आयोग टल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये हिमाचल के लिए अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक ऑरेस्ट्रिटी फेज होगा। अब बात राजनीति की। मुख्यमंत्री ने 1 फरवरी को ब्लैक डे कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले की सरकार को ज्यादा आरडीजी मिला, लेकिन अब केंद्र ने हिमाचल को नजरअंदाज किया। उनका कहना है आरडीजी कोई चैरिटी नहीं, ये आर्टिकल 275(1) के तहत राज्य का अधिकार है। उन्होंने हिमाचल के इकोलॉजिकल योगदान का भी जिक्र किया। हिमालय की रक्षा, जंगलों का संरक्षण, जिसकी वैल्यू हजारों करोड़ में है। जो प्रदेश था, इसका जो गठन था, पर्वतीय राज्य का जो गठन था, वो कभी भी रेवेन्यू सरप्लस के आधार पर नहीं किया गया था। जहां हमें आरडीजी ग्रांट बंद हो गई है, जो कि आर्टिकल 275 के आर्टिकल संविधान के आर्टिकल के तहत ये हमें मिलती है और 1952 से आरडीजी मिलती आ रही थी। तो 73 साल में पहली बार ऐसा मौका आया, विकट परिस्थितियां आई हैं जिसमें इस बात पर चर्चा करने की जरूरत है। 13 फरवरी को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। केंद्र से आरडीजी बहाल करने की मांग के लिए कानूनी विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के शब्द, हम योद्धा हैं, हम ये लड़ाई लड़ेंगे। और किस प्रकार इस इफेक्ट से हमने निपटना है और किस प्रकार प्रदेश की नीतियों में बदलाव लाकर
और आत्मनिर्भर हिमाचल की कल्पना कैसे की जा सकती है? सबसे अहम सवाल, आप पर क्या असर पड़ेगा? सरकारी कर्मचारी डीए नहीं बढ़ेगा, एरियर लटक सकते हैं। माता पिता और छात्र स्कॉलरशिप और एजुकेशन सब्सिडी प्रभावित होगी। किसान और आम लोग, बिजली पानी राशन महंगा होगा। युवा, नई भर्ती और कम हो सकती हैं। स्थानीय बिजनेस और टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रुक सकते हैं। हालांकि कुछ राहत भी है। टैक्स शेयर थोड़ा बढ़ा है, लेकिन बॉडी और डिजास्टर ग्रांट्स मिली हैं। लेकिन क्या ये काफी होगा? दोस्तों, आरडीजी का खत्म होना सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं है, ये हिमाचल की आर्थिक दिशा का एक बड़ा मोड़ है। ये किसी एक पार्टी की समस्या नहीं, पूरे राज्य का मुद्दा है। क्या केंद्र फैसला बदलेगा? क्या ऑल पार्टी मीटिंग में समाधान निकलेगा या कटौती का दौर शुरू होगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा तो लाइक कीजिए, हिमाचली दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।